तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे राजा राम तेरे आरती गाऊं, हे राजा राम तेरे आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। विधि जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा पखारो, तेरा राम तेरी आरती उतारो। हनुमति के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा हृदय में उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। चरणों से देखे लिए गंगा प्यारी, चरणों से देखे लिए गंगा प्यारी। बंदन करती दुनिया सारी, बंदन करती दुनिया सारी। उन्हें चरणों में शीश नवाऊं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे तन मन बारो, आरती उतारो प्यारे तन मन बारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी बोली श्री रामचंद्र भगवान की, बोली व्यास भगवान की जय हो। आइए आपके समक्ष श्री राम कथा के बड़े सरस प्रवक्ता श्री आचार्य मनोज जी महाराज जी का व्यास मंच पे पदार्पण हो चुका है। उनके श्री मुख से करुणामय दयामय रसमय ममतामय पावन सी, क्योंकि हमें नित्य सत्य पर चलना सिखाती रोज रामायण, ऐसी पावन सी कथा के सरस वक्ता श्री आचार्य मनोज जी महाराज जी का आगमन हो चुका है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हरि ओम। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम।
हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुष्यतजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दैतेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभा बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्र बंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय सीताराम की जय लक्ष्मण बलवान
जय कपीस सुग्रीव की, जय अंगद हनुमान। जय हो। जय जय कागभूषुंडी की, जय गिरि उमा महेश, जय मुनि भरद्वाज की, जय तुलसी अवधेश। गद्दी के रक्षक श्री हनुमान, गदा लयके तुद सोई सिधाओ। गद्दी के रक्षक श्री हनुमान, गदा लयके तुद सोई सिधाओ। जो कोई दुष्ट निकेत में आवे, ताहि महाप्रभु मारी गिराओ। जो कोई दुष्ट निकेत में आवे, ताहि महाप्रभु मारी गिराओ। हे विनती यही हनुमान महाप्रभु, विनती यही हनुमान महाप्रभु। छाड़ी गढ़ी तुम यहाँ चली आओ, छाड़ी गढ़ी तुम यहाँ चली आओ। जो धरी ध्यान कथा सुनी है, उनके धन धाम पुत्र बढ़ाओ। जो धरी ध्यान कथा सुनी है, उनके धन धाम पुत्र बढ़ाओ। धन्य है धन्य ये भारत भूमि, धन्य है धन्य ये भारत भूमि। धन्य है धन्य ये भारत भूमि, धन्य है धन्य ये भारत भूमि। जहाँ मल रेखा गई धूल से, जहाँ मल रेखा गई धूल से। पुत्र विचित्र दिया जग में, पुत्र विचित्र दिया जग में। जिससे धन धन्य है माहौल से, जिससे धन्य धन्य है माहौल से। मानस धोकर मानस में, मानस धोकर मानस में। मानस धोकर मानस में, मानस धोकर मानस में। इस विश्व की आंखें गई तुलसी, आज भी जीवित है जग में। तुलसी कहते मानस की तुलसी, आज भी जीवित है जग में। तुलसी कहते मानस की तुलसी, आज भी जीवित है जग में। तुलसी कहते मानस की तुलसी। बोलिए श्री गणपति गजानन महाराज की जय हो। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। राधावर कृष्ण चंद्र की जय हो। बोलिए स्थान देवता की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। अखिल ब्रह्मांड नियंता जगताधार जगदीश्वर अखिलेश्वर आत्म काम पूर्ण काम नैनाभिराम कोट मनमथाभिराम लावण्य धाम भगवान श्री राम के अस्तुत चरण। प्राअंबा जगदम्बा आदि शक्ति पराशक्ति जगत जननी माँ जनक दुलारी माँ जानकी रानी के अस्तुत चरण। समस्त कथाओं उनकी विधाओं के रचयिता भूत भावन परम पावन नित्य राजे शिरोमण भगवान भोलेनाथ समस्त कथाओं को सबसे पहले कथा में आकर के श्रवण करके अपने जीवन में आत्मसात करते हुए संसार को उपदेश करते हैं
कि कथा ही जीवन है, जीवन ही कथा है। ऐसे पराक्रम के प्रयागराज संत बलवंत हनुमंत जी महाराज के स्तुति चरण आदरणीय श्रीमद् भागवत के सरस वक्ता, सरलता और सहजता के प्रतिमूर्ति, हमारे बाद जिनको आप भागवत कथा सुधा के माध्यम से जिनकी कथा को आप रसपान करेंगे, आचार्य प्रवर श्री अखिलेश श्री कृष्णकांत सांडिल जी और श्री अनुज के रूप में विजयकांत शास्त्री जी, ग्राम पूरे पतई के समस्त इस राम कथा के आयोजन करता, महिमा मंडित गरिमा मंडित लोग, राम कथा रसिक भूभार सज्जनों, मंचस्थ उपस्नाद विद्या में प्रांगत तबला पर संगत कर रहे हैं प्रांशु जी, अर्गन के माध्यम से, स्वर सरिता के माध्यम से जनमानस के मानस को आह्लादित कर रहे हैं राज जी, पेट पर संगत कर रहे हैं रोहित जी, और हमारे वैदिक विद्वान के रूप में कुलदीप जी, और कैमरे पर संगत बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। हम लोगों का प्रचार प्रसार करने में लिप्त हैं पीयूष जी, विपुल जी, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ, आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात प्रभु की जय से कृपा होगी, यथा समय यथा भक्ति यथा ज्ञान। राम कथा में हमारी रति हो, भगवान श्री सीताराम के चरणों में हमारी मति हो और उनके नाम के माध्यम से हमारे जीवन में सद्गति हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। लेकिन एक दृष्टांत याद आ गया है, आपको बताएं। एक राजा था, राजा की एक प्रिय दासी थी, तो राजा का बिस्तर लगाने का काम करती थी प्रतिदिन, और राजा का बिस्तर लगाने का काम वह जब दासी करती थी, एक दिन उसके मन में अचानक ही विचार आया कि राजा का इतना सुंदर बिस्तर है तो नींद कितनी बढ़िया आती होगी, जबकि नींद से बिस्तर से कोई तात्पर्य नहीं है। अगर नींद आनी होगी तो आप कंकड़ पत्थर पर भी सो जाएंगे, बोले भक्त भगवान की। लेकिन उस दासी के मन में यह विचार बैठ गया, राजा की अनुपस्थिति में दासी ने राजा के बिस्तर पर अपने शरीर को स्थापित किया, राजा के बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर राजा का था। अचानक राजा का आगमन हुआ, और जब राजा आया और एक साधारण सी दासी को अपने बिस्तर पर लेटा हुआ पाया, तो राजा कुछ बोला नहीं, चाबुक निकाल लिया और चाबुक से उस दासी के शरीर पर इतने चाबुक मारे कि वह दासी रोती रही, चिल्लाती रही, बिलखती रही, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन राजा के सामने उसकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं था। अचानक रोती हुई दासी खूब जोर जोर से हंसने लगी। राजा को आश्चर्य हो गया। मारने के बाद संसार को रोता हुआ पाया गया दासी, लेकिन मारने के बाद तो हंसी किस लिए, ये बता दें मुझे। दासी बोल पड़ी, महाराज मैं सो गई भूल कर बड़ी, इसी कसूर की सजा
मुझे मिली कड़ी। राजा ने कहा ये तो तेरे रोने का आवाज कारण है, भाई मारने के बाद रोते हैं लोग, कड़ी सजा मिली तो हंसने का क्या तात्पर्य है। दासी ने कहा महाराज मैं क्षण मात्र के लिए आपके बिस्तर पर सोई तो आपने मेरे शरीर को चाबुक से छलनी कर दिया। लेकिन जरा सोचिए, जो थोड़ा सा भौतिक सुख पाकर के, ऐश्वर्य पाकर के, धन पाकर के, बल पाकर के, पारिवारिक सुख पाकर के, ऐसे आध्यात्मिक सुखों को जो भूल जाते हैं, जो भगवान से विमुख हो जाते हैं, जीवन पर्यंत जो सोते रहते हैं, उनकी क्या दशा होगी मुझे बताइए। इसी बात पर मुझे हंसी आ गई। दासी बोल पड़ी, महाराज मैं सो गई भूल कर बड़ी, इसी कसूर की सजा मुझे मिली कड़ी। होगी सजा उसे क्या मुझको हंसी आई, बेफिक्र जिसने जिंदगी सोने में बिताई। जो पूरा जीवन, जैसे पूरे गांव पतई वाले सो रहे हैं, आयोजन तो इतना बढ़िया कर दिया, अब पंडाल पूरा का पूरा खाली। बोलिए हरि हौसल भगवान की जय। समय आप लोगों ने निर्धारित किया कि 7 बजे से कथा होगी 11 बजे तक, अब 8 बजने को हैं, घर से लोग नहीं निकल पा रहे हैं। अभी पूछो तो कहेंगे महाराज, माताएं तो यही कहेंगी महाराज क्या बताएं, घर में बड़ा काम था, भोजन पानी बनाना था इसलिए नहीं आ पाए। अरे भाई दूसरे दिन की कथा पूर्ण होने को है, आज 5 दिन और शेष है। क्या 5 दिन समय से भोजन बना करके आप लोग अगर समय से आ जाती, या 5 दिन 7 दिन अगर भोजन थोड़ा देरी से कर लेती तो क्या हो जाता। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की। तो ये सत्संग है। राजा के सामने दासी ने अपनी यह बात रखी, और आज राजा के मन में यह बात आ गई कि यह बात दासी ने सिर्फ मेरे लिए कहा है, यह मेरे लिए बात कही गई है। मैं ही धन मद में, मैं ही बल मद में, मैं ही ऐश्वर्य मद में, मैं ही भौतिक सुखों में प्रभु को भूल बैठा हूं, मैं ही इस मोह के जगत में सो रहा हूं। इसने शिक्षा मुझे दी है, क्योंकि मोह निशा को सोह निहारा, मोह निशा को सोह निहारा, मोह निशा को, मोह निशा को सोह निहारा, मोह निशा को सोह निहारा, देख ही सपन अनेक प्रकार, एक ही सपन अनेक प्रकार। तो सत्संग का इतना बड़ा असर होता है। सत्संग का क्षण मात्र अगर जीवन में आ जाए तो आपके जीवन को उत्थान पर ले जाएगा, और कुसंग का अगर क्षण मात्र आपके जीवन में प्रवेश कर जाए तो आपको पतन पर ले जाएगा। ध्यान देना, आज दासी के द्वारा राजा के साथ जो सत्संग हुआ उसका प्रभाव क्या हुआ। संत भैरव जी लिखते हैं कि भैरव समझ के भूल उसने एक आहली, शाही महल को छोड़ के जंगल की राह ली। राजा को वैराग्य हो गया क्षण मात्र के सत्संग में। सत्संग जीवन को परिवर्तित करता है। आपसे निवेदन करें, 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। क्या क्या? संयम, स अक्षर से संयम, स अक्षर से सेवा,
स अक्षर से साधना और स अक्षर से सत्संग, ये चारों स अक्षर से हैं, ध्यान देना। तो संयम सेवा साधना, संयम सेवा साधना, सतपुरुषों का संग, ये चारों करते तुरत मोह निशा को भंग। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज आप लोगों को आवाज सुनाई पड़ रही है कि कल जैसी तो नहीं सुनाई पड़ रही है? बराबर। तो आप लोग पीछे क्यों चले गए? आगे आ जाइए। देखिए, कथा की सभा में एकदम आगे बैठना चाहिए और नेता की सभा में एकदम पीछे बैठना चाहिए। खड़े रहे तो ज्यादा ठीक है, कब पता नहीं कब लाठी चार्ज हो जाए, कोई भड़काऊ भाषण हो, है ना। तो यहाँ जो पहले आवे वो पहले बैठ जाए। कथा की एक सभा होती है ना, जैसे सब पीछे बैठ जाएं तो आगे खाली खाली दिखता है, बड़ा खराब लगता है ना। तो इसलिए आइए सब लोग मिलकर के भगवत नाम संकीर्तन करें, प्रभु का नाम संकीर्तन करने के पास कथा में प्रवेश करें। सब लोग बोलें, आनंद छवि घन श्यामा, हे अरे आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। हे आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। जय सिया रामा, बोलो जय सिया रामा। जय सिया रामा, बोलो जय सिया रामा। ऐसे नहीं, जरा सब लोग अपना हाथ उठाइए और ताली बजाते हुए बोलिए आनंद के साथ, मन को एकाग्र करके आह्लादित करते हुए। मन में आह्लाद उत्पन्न होना चाहिए। क्या बात है? हे जय सिया रामा, बोलो जय सिया रामा। जय सिया रामा, बोलो जय सिया रामा। हे आनंद, हो आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। सुंदर जोड़ी, सिया राम जी की सुंदर जोड़ी, सुंदर जोड़ी, हाँ सुंदर जोड़ी, सुंदर जोड़ी, हाँ सुंदर जोड़ी। हाँ सिया राम जी की सुंदर जोड़ी, सिया राम जी की सुंदर जोड़ी। चमर हे चमर टोला में हनुमाना, बोलो जय सिया रामा। चमर टोला में हनुमाना, बोलो जय सिया रामा। जय सिया रामा, 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 बोलो जय सिया रामा। आनंद आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। जय
की सुंदर जोड़ी, राधे श्याम जी की सुंदर जोड़ी, राधे श्याम जी की, राधे श्याम जी की, राधे श्याम जी की सुंदर जोड़ी, राधे श्याम जी की सुंदर जोड़ी, सुंदर जोड़ी हो सुंदर जोड़ी, सुंदर जोड़ी, सुंदर जोड़ी। राधे श्याम, राधे श्याम जी की सुंदर जोड़ी, राधे श्याम जी की सुंदर जोड़ी। चमर 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 डोलावी श्री रामा, बोलो जय श्री रामा, चमर डोलावी श्री रामा, बोलो जय श्री रामा, जय श्री रामा, बोलो जय श्री रामा, जय श्री रामा, बोलो जय श्री रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय श्री रामा, छवि घन श्यामा, बोलो जय श्री रामा, छवि घन श्यामा, बोलो जय श्री रामा। भगवान की जय। बोलिए श्री रामचरित मानस सदग्रंथ की जय। बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कल आपने श्री रामचरित मानस की महिमा और उनकी वंदना के प्रकरण को श्रवण किया। श्री रामचरित मानस में 84 प्रसंग हैं भाई, और 84 प्रसंगों को 7 दिन में 2 घंटे कह करके सुनाना बहुत मुश्किल काम है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब आइए, जहां से श्री रामचरित मानस की शुरुआत होती है उसी घाट पर हम प्रवेश करते हैं। कथा की जहां से शुरुआत होती है, जैसे भागवत में कथा कहां से उत्पन्न हुई, कल हमारे आचार्य प्रवर ने बताया बहुत सुंदर ढंग से। कहां से उत्पन्न हुई? नैमिषारण्य में, है ना। और श्री रामचरित मानस की कथा की शुरुआत कहां से हुई? तीर्थराज प्रयाग से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मानस में प्रथम वक्ता, प्रथम श्रोता कौन? जहां से मानस की शुरुआत होती है, इसमें प्रथम वक्ता हैं श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज। और प्रथम श्रोता कौन? कहते हैं महाराज भरद्वाज जी महाराज। तो आज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भरद्वाज का परिचय देते हैं। देखो, एक चीज आपसे निवेदन करें कि श्री रामचरित मानस हो या भागवत हो या कोई पुराण हो, पहली बात तो इसमें किसी के पास बहुत गाड़ी है, किसी के पास बहुत बंगला है, किसी के पास बहुत धन है, रुपया है, सोना चांदी है, ऐसे लोगों का नाम इस सदग्रंथ में नहीं आया है। इस सदग्रंथ में किसका नाम आया है? जिन्होंने अपना सब कुछ मेरे सामने सरकार के चरणों में अपना अर्पित कर दिया है, जिन्होंने भक्ति भाव को अपने जीवन में धारण कर लिया है, उनका ही नाम आया है, दूसरे का नाम नहीं आया है। तो आज परिचय दे रहे हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी। क्या कि भरद्वाज मुनि वसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि वसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि वसहि प्रयागा,
भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग तिन्हि राम पद अति अनुरागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। प्रयागा का मतलब तीर्थराज प्रयाग। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नैमिषारण्य क्या है? नैमिषारण्य वर है, वर माने दूल्हा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और प्रयाग जी क्या है? तीर्थों के राजा। आप लोग भी जाते होंगे। कब जाते हैं? माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। जिस समय मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो सब लोग, बहुत सारे धर्म निष्ठ लोग तीर्थराज प्रयाग में जाकर के 1 महीने का कल्पवास करते हैं ना। वहां सारे संत महात्मा सब इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर के क्या करते हैं? एक तो संगम स्नान करते हैं और दूसरा जीवन में सत्संग करते हैं। 2 ही चीज करते हैं। और तीसरा अगर कोई व्यक्ति कुछ करता है तो वो करता है दान। वहां 3 चीज होता है, एक स्नान, एक दान, एक सत्संग। और तीनों से 3 चीज की शुद्धि होती है। स्नान से शरीर शुद्धि, दान से धन शुद्धि और सत्संग करने से मन शुद्धि होती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो हाँ, आज बहुत सारे संत महात्मा इकट्ठे हो गए। 1 महीने सत्संग चला। सत्संग की रुचि जिसके जीवन में आ गई, सत्संग का ज्वर जिसके जीवन में चढ़ गया, तो जान लेना उसकी नैया भौपार अपने आप हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्संग मतलब प्रभु का संग। 1 महीना तक सत्संग हुआ। जब संत महात्मा सब जाने लगे, अपने अपने स्थान को प्रस्थान करने लगे, तो भरद्वाज जी के विषय में लिखा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि तिन्हि राम पद अति अनुरागा। उनको क्या है? प्रभु के चरणों में अनुराग है। प्रभु ज्ञान से मिल जाएगा ऐसा कह नहीं सकते, प्रभु विज्ञान से मिल जाएगा ऐसा भी नहीं कह सकते। प्रभु हम किसी ऊंची जात के हों, बिरादरी के हों, ऐसा भी नहीं कह सकते कि प्रभु हमको मिल जाएगा। प्रभु किसी विद्या से नहीं मिल सकता, प्रभु किसी ज्ञान से नहीं मिल सकता, प्रभु धन और सम्मान से नहीं मिल सकता। प्रभु मिल सकता है तो केवल अनुराग से। बिना अनुराग के प्रभु मिलने वाला नहीं है। कहते हैं कि मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा। मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा। किए जोग जप कोटि विरागा, किए जोग जप कोटि विरागा। प्रभु मिलेगा तो अनुराग से, न प्रभु राग से मिलेंगे न विराग से मिलेंगे, मिलेंगे तो सिर्फ अनुराग से मिलेंगे, है ना। उत्तराखंड में तो बहुत सुंदर बात कही है। लोगों ने पूछा राम के बन जाने का कारण बता दो। कागभूषुंडी जी से गरुड़ ने पूछा
गागुसुंडी जी ने कहा कि कहने को तो लोग कहते हैं कि कैकेयी ने उन्हें वन भेज दिया, लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं है। क्योंकि उत्तरकांड क्या है? बोले उत्तरकांड तो रामचरितमानस का सुप्रीम कोर्ट है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जितने प्रश्न हैं सबके उत्तर अगर कहीं मिलेंगे तो सिर्फ उत्तरकांड में मिलेंगे। तो पूछा महाराज भगवान के वन जाने का कारण क्या है? बोले विपिन गमन केवट अनुरागा। जहां तक मैं जानता हूं भगवान वन कैकेयी के कहने से नहीं, दशरथ के कहने से नहीं, कौशल्या के कहने से नहीं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर से जो प्रभु की दर्शन के लिए लालायित है, उस केवट के अनुराग के लिए भगवान दर्शन देने उसे गए हैं। ध्यान देना। स्थिति क्या है महाराज? आज भरद्वाज जी तीन ही राम पति अति अनुराग, और याज्ञवल्क्य जिनको याज्ञवल्क्य कहते हैं। देखिए गोस्वामी तुलसीदास ने कितनी सरलता से अपनी बात कही है। अभी हम कहें याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य कहने में याज्ञवल्क्य, शुद्ध नाम क्या है? याज्ञवल्क्य कहने में बड़ी कठिनाई होगी, लेकिन गोस्वामी जी ने उसको एकदम सरल कर दिया। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य भरद्वाज राखे पद टेकी। आज पैर पकड़ लिया महाराज, रुक जाइए थोड़े दिन के लिए। बोले बहुत दिन तो आए हो गया है, चलने दो, सब जा रहे हैं, हम भी निकल जाएंगे। बोले महाराज एक चीज आपसे निवेदन करूं। बोले क्या? बोले जीवन में दो चीज बड़ा दुखदाई होता है। बोले क्या दुखदाई होता है? बोले एक तो ये जीवन में प्रभु किसी को संत से वियोग न दें। संत और भगवंत का वियोग दुखदाई होता है, और दुष्ट का संजोग बहुत दुखदाई होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। दुष्ट का संजोग न मिले और संत का वियोग न मिले। हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो दोनों की वंदना करते हैं महाराज। किसी भी ग्रंथ में आपने किसी भी व्यास के द्वारा ये नहीं सुना होगा कि वो दुष्ट की भी वंदना करता होगा, है ना? असज्जन की वंदना करते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी तो दोनों की वंदना करते हैं महाराज। बंदहु संत असज्जन चरना, बंदहु संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, दुख उभय बीच कछु बरना। क्या लिखा उन्होंने? दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। दुख तो दोनों देखते हैं, दोनों दुख देंगे। महाराज कैसे दुख देंगे? बोले बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, और मिलत एक दुख दारुण देहि। संत मिलेगा तो सुख देगा, और दुष्ट मिलेगा तो वो दुख देगा। इसलिए दुख का मिलन न हो और संत का वियोग न हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। एक बात बहुत बढ़िया उन्होंने। अच्छा जरा विचार करिए, एक महीने तक सत्संग चला तो केवल राम पर ही सत्संग चला, है ना? राम जी पर ही सत्संग चला एक मास पूरा, और एक मास पूरा सत्संग चला हो, और कोई यह पूछे कि राम जी कौन है, तो अच्छा लगेगा भैया? नहीं लगेगा ना। अगर आपके यहाँ 9-7 दिन राम जी की कथा हो और कोई पूछे महाराज राम जी कौन है, तो आप यही कहेंगे कि महामूर्ख आदमी है, 7 दिन कथा नहीं सुनी क्या, है ना? एक पंडित जी एक गांव में गए, एक सज्जन को 1 महीने राम कथा सुनाई।
एक महीने राम कथा सुनाई। एक महीने बाद जजमान बोले, हे पंडित जी, बोले क्या? बोले कथा तो आपने बहुत सुंदर कही, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले ये बताइए कि राम राक्षस थे कि रावण? पंडित जी ने कहा, न राम राक्षस थे न रावण। बोले तो? बोले सबसे बड़े राक्षस हम ही थे जो आपको कथा सुनाए। बोली भगवान। बताइए, राम जी का सत्संग चला एक महीने तक। अब आज भरद्वाज जी कहते हैं, महाराज मुझे राम के विषय में बताइए। क्या कहते हैं? कहते हैं, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, दिनकर चरित विदित संसारा, दिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहबुल पारा, नारी विरह दुख लहबुल पारा, भय हूँ रोष रन रावण मारा, भय हूँ रोष रन रावण मारा। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। प्रभु एक राम तो ये। अब देखो प्रश्न करने का तरीका देखिएगा जरा। एक राम अवधेश कुमारा, और दूसरे कह रहे हैं महाराज वही राम है। बोले कौन? वो जो नारी के कारण जो बन बन भटके, जिनकी पत्नी को राक्षसेंद्र रावण ने चुरा लिया था, वही राम है। नारी विरह दुख लहे व पारा, भयउ रोष रन रावण मारा, वही राम है। एक चीज और बताइए महाराज। बोले क्या? प्रभु सोई राम की अपर को, वही राम है कि दूसरे राम है? जाहि जपत त्रिपुरारी, मेरे प्रभु जिस राम का नाम जपते हैं, क्या उन्हीं में से यही एक राम है? जरा विचार करना। भरद्वाज मुनि के विषय में पहले ही विशेषण दिया गया है, तिन्ह राम पति अति अनुरागा। भक्त श्रोता कैसा है? जिसे राम के चरणों में प्रीति है, अनुराग है। और वक्ता कैसा है? विवेकी। बोले भगवान की। वक्ता विवेकवान हो और श्रोता हो वो भक्तिमान हो। जब श्रोता भक्तिमान श्रद्धावान होगा, वक्ता विवेकवान होगा, तो हम कहते हैं, लोग कहते हैं हम कथा में जाते हैं तो हमें पुण्य मिलता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि लोग कहते हैं कि कथा में जाने से पुण्य मिलता है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कथा में वही लोग जाते हैं जिनके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं, वही लोग कथा में जाते हैं। सब लोग कथा में नहीं जाते। कथा में कौन जाता है? अपना त्याग करके कथा में वही जाता है जो पुण्यात्मा होता है। पापात्मा कभी कथा में नहीं जा सकता। मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी इसका समर्थन कर रहे हैं कि तुलसी पूरब पाप ते हरि चरचान सुहाए। तुलसी पूरब पाप ते हरि चरचान सुहाए। बोले कैसे महाराज? बोले जैसे किसी के शरीर में अगर ज्वर हो जाए, ज्वर बुखार, किसी के शरीर में अगर बुखार हो जाए, उसके सामने 56 प्रकार का व्यंजन रख दो, तो क्या उसे भोजन अच्छा लगेगा? कुछ भी खाएगा उसे फीका ही लगेगा।
भोजन का स्वाद मुझे मिलने वाला नहीं है। तो तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चान सुहाय। बोले कैसे? बोले जैसे ज्वर के दाब से भूख विदा हुई जा। भागवतकार कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, एशाम त्वंत गताम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जिसके जन्म जन्मांतर के पाप उदय होंगे वो भगवान से विमुख होगा, और जिसके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होंगे वह भगवान के सम्मुख होगा। यही जीवन का यथार्थ है। कोई ये न सोचे कि हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं, ये सोचिए कि प्रभु हमसे ऐसा करा रहे हैं। जो दान कर रहा है, जो धर्म कर रहा है, जो सत्संग कर रहा है, जिसका मन प्रभु के चरणों में लग गया है, जो भक्ति कर रहा है ना, उस पर ये जान लीजिए कि भगवान की बड़ी महती कृपा है। तो आज भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, महाराज राम कौन? उन्होंने कहा राम के विषय में नहीं जानते ऐसा मैं नहीं मानता भरद्वाज। राम के विषय में तुम सब कुछ जानते हो, मुझे मालूम है, लेकिन आज तुम यहां मूढ़ बने हो। अगर मूढ़ बनोगे तो श्री राम चरित्र गूढ़ तभी आपके जीवन में आएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। रामचरित मानस की जो गूढ़ता है, जब हम मूढ़ बनेंगे तब आएगा, और जब हम ज्ञानी बन के सुनने आएंगे तब सुनने में आएगा? नहीं आएगा। ज्ञानी बनोगे तो अहंकार जीवन में आएगा, और अगर भक्त बनोगे तो भगवान की कृपा जीवन में आएगी। यही दोनों में अंतर है। भक्ति से ज्ञान तो आपको मिल सकता है, लेकिन ज्ञान से जल्दी भक्ति मिलने वाली नहीं है। ज्ञान बंधन कारक है, लेकिन भक्ति बंधन कारक नहीं है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी तो भक्ति का निरूपण करते हुए कहते हैं कि भगति स्वतंत्र, भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। और भक्ति के 4 प्रकार भी बताए। कौन कौन से? एक आर्त, एक अर्थार्थी। ये भक्त हैं 4। भक्त के 4 प्रकार, आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी, और बताइए। एक आर्त हुआ, एक ज्ञानी हुआ, एक अर्थार्थी हुआ। इन सब में सबसे श्रेष्ठ है जिज्ञासु भक्त। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यहाँ भरद्वाज जिज्ञासु भक्त हैं। यहाँ न ये आर्त हैं न अर्थार्थी हैं, ये तो जिज्ञासु भक्त हैं। जिज्ञासु भक्त बनकर के प्रश्न कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं राम भगति जग चारि प्रकारा, राम भगति जग चारि प्रकारा, सुकृतिव चारिव अनघ उदारा। राम भगति जग चारि प्रकारा, सुकृतिव चारिव अनघ उदारा। तो ये यहाँ भरद्वाज जी जिज्ञासु भक्त हैं। उन्होंने कहा मुझे मालूम है आप मूढ़ बने हैं, लेकिन मूढ़ हैं नहीं। अरण्य कांड के सोरठा में पहला जो सोरठा है, वहां शिव जी पार्वती को समझा रहे हैं, देवी सुनो। बोले क्या? बोले उमा राम गुण गूढ़। राम जी का गुण कैसा है? बोले गूढ़। बोले उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि बिरति। पंडित और मुनि ये तो बिरति प्राप्त करते हैं, लेकिन पावहि मोह विमूढ़, है ना? पावहि मोह विमूढ़,
जे न भगति हरि धर्म रति। तो जो भक्ति और धर्म से परे होता है वह विमूढ़ है, लेकिन यहाँ भरद्वाज जी विमूढ़ नहीं है, विमूढ़ होने का नाटक कर रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ विमूढ़ नहीं है, तो जिज्ञासु भक्त हैं। तो आज याज्ञवल्क्य जी महाराज उनको सर्टिफिकेट देते हैं कि आप महाराज मैं जानता हूं आप कौन हैं। कहे चाहूं सुने ही राम गुण बूढ़ा, चाहूं सुने राम गुण बूढ़ा, मानव प्रश्न कीन अति मूढ़ा, मानव प्रश्न कीन अति मूढ़ा। महाराज आप मूढ़ जैसे प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन आप मूढ़ नहीं हैं। मैं जानता हूं मन कर्म वचन से आप सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। मन कर्म वचन तीनों से आप श्रेष्ठ भक्त हैं। राम जी के चरित्र को सुनना चाहते हैं, इसलिए घुमा फिरा करके ऐसा प्रश्न आपने कर दिया है। मैं आपकी भावनाओं को सुनना जानता हूं। तो आज याज्ञवल्क्य के सामने प्रश्न था क्या कि राम जी कौन हैं। अच्छा, जितने लोग बैठे हैं आप लोग मुझसे पंडित जी आप बताइए आम के विषय में। आज आपका प्रवचन आम के विषय में है ना। आपने प्रश्न किया आम के विषय में बताइए, और मैं आपको बताऊं इमली के विषय में। आप उससे संतुष्ट होंगे? नहीं। दो तीन बात बताया कि भाई आम टेढ़ा होता है, उसमें बीज होते हैं 4-5, बहुत खट्टा होता है। इमली का विशेषता हम बताना शुरू कर दिए। आप कहेंगे पंडित जी अगर न जाना था तो चुपचाप बैठा। इमली के विशेषण बतावा था, आम हम देखे है जानी थी। लेकिन यहाँ भरद्वाज जी महाराज एकदम शांत अवस्था में बैठे हैं। उन्होंने प्रश्न किया है राम के विषय में, और उत्तर देना जब शुरू किया तो उन्होंने क्या उत्तर दिया जानते हैं? प्रश्न हुआ राम के विषय में और उत्तर उन्होंने दिया शिव के विषय में। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कोई हमसे पूछे राम की कथा सुनाओ, हम उसे शिव की कथा सुनाएं, तब भी शांति से सुन ले तो समझ लेना कि इसके अंदर राम की बहुत अच्छी भक्ति है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। क्योंकि भक्ति की प्रथम सीढ़ी क्या है? श्रद्धा। भक्ति की प्रथम सीढ़ी क्या है? श्रद्धा। दूसरी सीढ़ी विश्वास। गोस्वामी जी ने वंदना प्रकरण में कहा है कि भवानी शंकरो वंदे। माता पार्वती कौन है? बोले ये श्रद्धा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम्। भवानी श्रद्धा हैं और भगवान शिव विश्वास हैं। अगर जीवन में श्रद्धा रूपी सीढ़ी को हमने जीवन में धारण नहीं किया तो जीवन में विश्वास नहीं आएगा, और विश्वास जब नहीं आएगा तो प्रभु की भक्ति हमें निश्चित रूप से कभी प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि जाने बीनू न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। ओ प्रीत बिना नहीं, हो प्रीत बिना नहीं धर्म बिनाई। जिनिया खगेश जल कैची कनाई। प्रीत बिना
बिनु परतीत होई नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भगत दहाई। जिमि खगेश जलकै चिकनाई। तो आज उन्होंने गजब की बात कही। सुनाया क्या? शिव कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया महाराज जी। पूछा राम के विषय में, अब कहते क्या हैं? बोले एक बार, देखिए एक बार शब्द, मानस में एक बार शब्द बहुत बार प्रयोग हुआ है, बहुत बार। लेकिन जहां भी एक बार शब्द का प्रयोग रामचरितमानस में हुआ है, वहां गोस्वामी जी ने कुछ बढ़िया कथा का प्रयोग किया है। बोले भक्तवत्सल भगवान। जैसे भागवत में एकदा शब्द आया है, एकदा गृहदासीसु, है ना, एकदा धनुरुक्षम्य, ऐसे भागवत में एकदा शब्द आया है, और यहां मानस में एक बार शब्द आया है। तो एक बार भर मकर नहाए, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार भूपत मन माही, ऐसे अगर गिनाना शुरू करें तो पूरे मानस में 18-19 बार तो केवल एक ही बार शब्द आया है। बोली भक्तवत्सल भगवान ने। इसलिए एक बार शब्द का मतलब, जैसे हम लोग छोटे बच्चों को कथा सुनाते थे, कहानियां ना, तो कहानी सुनाते थे तो क्या कहते थे? बेटा एक बार की बात थी, एक राजा था। कहानी का टून क्या है? एक बार की बात थी, एक राजा था। एक बार बेटो हम जात रहे, है ना। तो यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभ जैसी पाही। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभ जैसी पाही, शंभु गए कुंभ जैसी पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए। कहां गए? कुंभज ऋषि पाई। किस लिए गए? कथा सुनने के लिए। किस लिए गए? कथा सुनने के लिए ना। जरा सोचिए, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर निवास करते हैं, अगर किसी कथावाचक के पास संदेश भिजवा देते कि भैया मैं कथा सुनना चाहता हूं, तो कौन कथावाचक कैलाश पर न जाता उनको कथा सुनाने के लिए? बोले भक्तवत्सल भगवान की। जाता कि न जाता? लेकिन उन्होंने विचार किया, नहीं, कथा सुननी है तो कैलाश क्या है? भौगोलिक दृष्टि से कैलाश पृथ्वी का विशिष्ट धरातल है, बहुत ऊंचाई पर। अब हमें कथा सुननी है तो सामान्य धरातल पर श्रवण करना होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कथा में एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं वक्ता, है ना। श्रोता वक्ता। अगर श्रोता न आए, एक को न आए, हम लोगों को कहना पड़ेगा आदरणीय टेंट महोदय, समादरणीय दरी महोदया। एक जगह कथा हो रही थी महाराज, कथा हो रही थी, कथा के पंडाल से सब उठ के चले गए, केवल 2 लोग बैठे थे। कथा समापन हुआ। हमने पूछा भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पूरी कथा सुनी। बोले महाराज हम कथा सुनने नहीं बैठे हैं। बोले हम तो सोच रहे हैं कि जल्दी से आप कथा बंद करें, मैं माइक वाला हूँ और मैं कैमरा वाला हूँ, हम लोग बैठे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। हाँ,
तो ऐसे कथा के आयोजन करने से मतलब ही क्या है जब केवल वही लोग रह जाएं? भगवान शिव कथा के बड़े प्रेमी हैं महाराज, और कथा का स्थान इतना पुनीत है। जान लीजिए, एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ जा रहे थे, कुछ दूर चले होंगे कि एक निर्जन स्थान को प्रणाम किया। न वहां मंदिर है, न वहां पताका है, कुछ नहीं था। प्रणाम किया। मां पार्वती ने कहा महाराज यहाँ तो कोई पताका नहीं है, यहाँ कोई मंदिर नहीं, यहाँ कोई मूर्ति नहीं, किसको प्रणाम किया आपने? भगवान भोलेनाथ ने कहा इस पृथ्वी को प्रणाम किया। इस पृथ्वी को प्रणाम किया महाराज? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले इसलिए कि ये पृथ्वी बहुत पुनीत है, यहाँ हजारों वर्ष पहले श्री राम कथा हुई थी देवी, इसलिए मैंने इस पृथ्वी को प्रणाम कर लिया। फिर कुछ दूर गए आगे, वहां फिर उस पृथ्वी को प्रणाम किया। अब की बार माता पार्वती ने पूछा भगवान आपने यहाँ पृथ्वी को क्यों प्रणाम किया? यहाँ भी कोई मंदिर नहीं, कोई पताका नहीं, कोई इष्ट देव की मूर्ति नहीं, किसको प्रणाम किया? बोले देवी उस भूमि को मैंने प्रणाम किया था इसलिए कि वहाँ हजारों वर्ष पहले कथा हुई थी। इस भूमि को मैं प्रणाम कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी ही यहाँ राम कथा होने वाली है, इसलिए इस भूमि को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। वो घाव, वहां के लोग, वहां के जन जन धन्य हैं जहां राम कथा होती है, जहां कृष्ण कथा होती है। मेरे भगवान भोलेनाथ तो ऐसे हैं महाराज, कथा सुनने के लिए आगे प्रसंग आएगा। जिस समय सती का त्याग कर दिया था, सती ने शरीर छोड़ दिया था, उस समय के बाद की बात है। भगवान शिव पहुंच गए कहां? बोले नीलगिरी पर्वत पर। दो पक्षी गेट पर खड़े थे। भगवान भोलेनाथ से पूछा कहां जा रहे हो? पक्षियों ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, जो हंस थे, गेट कीपर बने हुए थे, भगवान भोलेनाथ से पूछा महाराज कहां जा रहे हो? बोले कथा सुनने जा रहा हूं। बोले महाराज आप वहां कथा सुनने नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले इसलिए कि वहां कथा कहने वाला भी पक्षी है और कथा सुनने वाला भी पक्षी है। भगवान शिव ने कहा जब कथा कहने वाला पक्षी है और कथा सुनने वाला पक्षी है तो कहा हम ही भी पक्षी हैं। भगवान शिव अपने शरीर को तुरंत पक्षी रूप में परिवर्तित कर लिए। तब कछुकार मराल तन, कुछ समय के लिए भगवान शिव बन गए हंस, और हंस बन करके जाकर के वहां कथा सुनी। तो कथा की महिमा गजब की है। देखो भगवान भोलेनाथ कैलाश छोड़कर के कथा सुनने जा रहे हैं। अब कितने लोग से पूछो आप काहे कथा नहीं आती हैं? कहीं पंडित जी अकेले ही हैं घर के। हाँ? कहेंगे घर के अकेले ही हैं। तो हमने कहा क्या हुआ, ताला मार के चली आओ? बोले नहीं पंडित जी बड़ा डर लगता है। बोले भक्तवत्सल भगवान ने की। हाँ 5 दिन थोड़ा जल्दी बना खा लो, 7 बजे तक भोजन बना के दे दो, जब रख दो जाकर सब्जी उब्जी गरमा के सबको खिला देना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहने का तात्पर्य ये जो कथा है जहां होती है, जहां के लोग धन्य हैं। एक संत ने बड़ी अच्छी बात लिखी, उस यार को यार कहीं हम क्या, जिस यार में प्यार मथाही न हो। उस प्यार को प्यार कहीं हम क्या, जिस प्यार में प्यार व्यथा ही न हो। उस धर्म को धर्म कहीं हम क्या, जिस धर्म में धर्म प्रथा ही न हो। उस गांव को गांव कहीं हम क्या, जिस गांव में राम कथा ही न हो। वो गांव गांव नहीं है जहां राम कथा कृष्ण कथा न हो। ध्यान देना, आज भगवान भोलेनाथ जी कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, इसलिए कहना पड़ रहा है।
आपसे निवेदन करें कि जय श्री राम कथा, 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 ओ कि जय श्री राम कथा, कि जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा की जय श्री राम, जय श्री राम कथा, कि जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जय हो। आप सब लोग भी ताली बजाते हुए क्या बात है। है रामचरितमानस में 4 घाट हैं, 4 श्रोता, 4 वक्ता, 4 घाट। पहला घाट कौन सा है? शरणागति घाट। दूसरा घाट है कर्म का घाट। तीसरा घाट है ज्ञान का घाट। और चौथा घाट है वैराग्य का घाट। तो शरणागति का घाट पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का। वहां श्रोता कौन है? बोले गोस्वामी तुलसीदास जी का मन। और वक्ता कौन? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, क्योंकि अपने मन को ही स्वांत सुखाए रघुनाथ गाथा, अपने मन को ही कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं क्या? ओ बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करहि पाना, राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करहि, तेरा परमार्थ जागेगा, तेरा परमार्थ जागेगा, तेरा परमार्थ जागेगा, तेरा परमार्थ जागेगा। हाँ तेरा परमार्थ बन जाए, मेरा परमार्थ बन जाए। श्री नारद के जथा श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। ये तो शरणागति घाट की बात थी। अब कर्म घाट की बात को सुने। कर्म घाट पर कौन है? अभी जिसकी चर्चा सुन रहे थे, कर्म घाट पर कौन है? कहते हैं कर्म घाट पर हैं भरद्वाज जी और महाराज याज्ञवल्क्य जी।
वो कथा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं क्या, ये घटना कहाँ की है, प्रयाग की। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहाँ कथा कर रहे हैं, मंदाकिनी नदी के किनारे। ध्यान देना। आज याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा सुनाते हुए कह रहे हैं क्या, महामोह महिषेष विशाला, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कलिका गाई, राम कथा कलिका गाई, राम कथा कलिका गाई, राम कथा कलिका हे सुजन सजीवन मोरि सुहाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाई। सुन कर तू भी अमर हो जाए, सुन कर तू भी अमर हो जाए, सुन कर तू भी अमर हो जाए, सुन कर तू भी अमर हो जाए। हनुमंत जटा जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। तीसरा घाट क्या है, तीसरा घाट है ज्ञान घाट। यहाँ वक्ता कौन, यहाँ श्रोता कौन, बोले यहाँ वक्ता हैं भगवान भोलेनाथ। यहाँ वक्ता कौन है, भगवान भोलेनाथ। और यहाँ श्रोता कौन, बोले मैया पार्वती, सती नहीं, ध्यान देना, मैया पार्वती यहाँ श्रोता हैं। और वक्ता कौन, भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ कथा की महिमा को गाते हुए माता पार्वती को सुना रही हैं क्या, हे राम कथा कलबित पुठारी, राम कथा कलबित पुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, राम कथा कलबित पुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहर उड़ान हरि, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। आदिम सती के जठात, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री कथा, जय श्री राम कथा। We'll be right back.
क्या है? ये बैराग्य घाट है। ये कथा कहाँ हो रही है? नीलगिरी पर्वत पर। नीलगिरी पर्वत पर कौन कथावाचक है? कहते हैं कागभूषुंडी जी महाराज। और श्रोता कौन? बोले गरुण जी महाराज। गरुण जी पहुंच करके कागभूषुंडी जी से कहते हैं क्या? सुनहु तात जी कारण आयो, सुनहु तात जी कारण आयो, सो सब भयम दरस तब पायो, सो सब भयम दरस तब पायो। देखि परम पावन तब आश्रम, देखि परम पावन तब आश्रम। गयम मोह संशय नाना भंग, गयम मोह संशय नाना। अब श्री राम कथा अति पावन, अब श्री राम कथा अति पावन। सुखद दुख भंजन सदा सुखद दुख भंजन। सादर तात सुनामो मोहि, सादर तात सुनामो मोहि। बार बार बिनमहु प्रभु तोहि, बार बार बिनमहु प्रभु तोहि। जिन सती के जप जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की कथा, जय श्री राम 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 कथा, जय श्री राम। कहते हैं कथा सुनने क्या भगवान भोलेनाथ अकेले गए? बोले नहीं। बोले तो कौन साथ में गया? गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, महाराज भगवान भोलेनाथ कथा सुनने गए तो क्या अकेले गए? बोले नहीं। बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते। बिना पत्नी के धर्म कर्म नहीं होता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। तीर्थ में जाओ, व्रत में जाओ, चाहो जैसे भी पूजा अनुष्ठान करो, अपनी संगनी को अपने साथ में रखो, है ना? तो जब शिव जी चले तो माता सती ने कहा हम भी चलेंगे। बोले कहां? बोले कथा सुनने। बोले देवी तब तो बहुत अच्छी बात है। तो शिव जी के साथ सती जी भी कथा सुनने के लिए चली। गोस्वामी तुलसीदास से पूछा किसी ने, महाराज कौन जा रहा है? बहुत सुंदर विशेषण दिया। बोले क्या? बोले संग संग सती जग जननी भवानी। 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती, सती का मतलब सत्य, मतलब सत्य की पराकाष्ठा। सती मतलब अपने पति के मार्ग का अनुगमन करने वाली, पति के पथ बताए हुए पथ पर चलने वाली। वो कौन? बोले सती। संग सती जग जननी। दूसरा विशेषण क्या है? पहला विशेषण है सती, दूसरा विशेषण है जगजननी और तीसरा विशेषण है भवानी। भवानी अर्थात भव सागर से जो पार कर दे उसका नाम भवानी। यहाँ तीन विशेषण दिया।
क्यों? क्योंकि पति के साथ अच्छे कर्म के लिए जा रही हैं। इसलिए आज सती को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने विशेषणातीत कर दिया। सती हैं, जगजननी हैं, भवानी हैं। लेकिन महाराज जब वही सती पहुंची शिव जी के साथ, और जैसे ही अपनी कथा में आता हुआ शिव जी को देखा, किसने? कुंभज ऋषि ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आपसे निवेदन करें कि संग सती जग जननी भवानी। जैसे ही माता सती और शिव को आता हुआ देखा कुंभज ऋषि ने। अच्छा ये बताइए, अगर हम कथा कह सकते हैं दूसरे भाव में जो व्यास गद्दी पर विराजमान होता है, व्यासस्य विष्णु रूपाय, व्यास स्वयं विष्णु स्वरूप होता है और विष्णु है भगवान शिव के इष्ट, इसलिए उन्होंने व्यास गद्दी को प्रणाम कर लिया। मतलब श्रोता वक्ता को प्रणाम करता है, वक्ता श्रोता को प्रणाम करता है, दोनों विधि से एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सती के अंदर बात आ गई, कैसा वक्ता? इसको मतलब कहीं कुछ लोभ तो नहीं है, भगवान मेरे आशुतोष हैं, आ गए हैं, अगर प्रणाम कर लिया, लुभा लिया तो कुछ दान दक्षिणा ज्यादा मिल जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब देखो कथा में अगर संशय आएगा, संशय रूपी सर्प अगर आपके कानों के बिल में समाहित हो गया तो आपके श्रवण इंद्रियों के माध्यम से कथा आपके हृदय स्थल में कभी प्रवेश नहीं करेगी। ध्यान देना, माता सती के अंदर संशय आ गया। भगवान भोलेनाथ को सब प्रणाम करते हैं, ये क्यों प्रणाम करते हैं? एक संशय। दूसरा संशय ये आ गया, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कथा का पार नहीं पाया जा सकता, भगवान का पार नहीं पाया जा सकता। और ये तो कुंभज हैं। कुंभज का मतलब कुंभ मतलब घड़े से जिसकी उत्पत्ति हुई हो, तो जब घड़े से जिसकी उत्पत्ति हुई हो, कथा रूपी सागर को कैसे अपने आप में समाहित किए होंगे? बोली भक्तवत्सल भगवान की। ये दो संशय आज सती के कानों के दोनों छिद्र में समाहित हो गए। गोस्वामी जी ने लिखा है, संशय सर्प ग्रसन उर्गाद। संशय रूपी सर्प प्रवेश कर, कथा होने लगी। बहुत दिव्य कथा हुई, बहुत दिव्य कथा है ना। लेकिन कथा सुनने वाला, एक बार हम ठंडी में कथा कह रहे थे, एक सज्जन से हमने पूछा, हम जा रहे थे, सज्जन ने कहा महाराज कथा बहुत अच्छी आप कहते हैं। हमने कहा हाँ कथा तो जो हो रही है, लेकिन आप कथा में दिखाई नहीं पड़े। जो भी चेहरे आए हैं मैं बता सकता हूँ कितने लोग कथा में आए, कथा सुन रहे हैं, कौन किस भाव से कथा सुन रहा है ये भी बता दूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, है ना। हमने कहा आप दिखाई तो नहीं पड़े। बोले महाराज ठंडी बहुत न है, हम रजैया में ओढ़े ओढ़े कथा सुन लेते हैं। हमने कहा धन्य हैं आप, बहुत अच्छे, प्रणाम करने योग्य। हाँ ऐसे लोगों को तो प्रणाम करना है। तो ऐसे लोग भी कभी मिल जाते हैं। हाँ श्रोता, श्रोता कैसा हो? ज्ञानी होना चाहिए, है ना। और श्रोता को चार कैटेगरी है। श्रोता तो ठीक है, एक है सरौता। सरौता समझते हैं ना। महाराज जी आज ये चौपाई गलत बोल दिए, ये दोहा गलत बोल दिए, है ना। आज ये प्रसंग में महाराज जी की जीभ यहाँ फिसल गई, ये सरौता। अब एक है सरकावता। सरकावता को जानते हैं क्या? पहली बात तो कथा में जाते नहीं, कभी किसी के साथ चले गए मजबूरी में, 10-5 मिनट बैठे कथा में, मन तो लगा नहीं तो बगल वाले को तो अपना तो जाएंगे, 2-4 लोगों को और ले जाएंगे। ये सरकावता है। हाँ समझ रहे हैं?
और कुछ लोग कथा सुनेंगे तो जब उठेंगे तो कपड़ा सब वहीं झाड़ देंगे, बोलेंगे महाराज जो कुछ दिया था आपने यहीं सब रख के जा रहा हूं, कुछ नहीं लेके जाऊंगा। हाँ बोलिए भक्त वत्सल भगवान। तो आज यहां सती मैया ने कथा नहीं सुनी, कथा पूर्ण हुई। गोस्वामी जी से पूछा गया किसने कथा सुनी, किसने नहीं सुनी? बोले सुनिए महेश, महेश सुने। तो बोले जो सुना वो तो सुखी हो गया। सुनिए महेश परम सुख मान। ए भाई, सुख सागर की शरण में आप जाएंगे तो परम सुख तो आपको मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो सुख सागर की कथा हो रही है, अर्थात जो सुख के सागर हैं भगवान श्री राम हो या कृष्ण, उनकी कथा हो रही है। उनकी कथा आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको तो परम सुख मिलेगा ही। सुनिए महेश परम सुख मानी, लेकिन सती ने नहीं सुनी, क्योंकि उनके कानों के सर्प, कानों के छिद्र में सर्प, संशय रूपी सर्प, कैसे कथा जाए? भगवान शिव ने कहा महाराज आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई है, मैं चाहता हूं कि आपको कुछ दान दक्षिणा दे दूं। बोले नहीं, हमें लोभ नहीं है, हम दान दक्षिणा के लिए कथा नहीं करते। बोले महाराज कुछ मांग लीजिए, कथा मैं सुनाऊं और आपको दक्षिणा न दूं तो मुझे संतोष नहीं होगा। हाँ और क्या? महाराज बहुत कहा, बहुत कहने के बाद उन्होंने कहा कि अगर महाराज देना ही चाहते हैं तो सिर्फ एक चीज दे दीजिए। बोले क्या? बोले भक्ति, भक्ति दे दीजिए महाराज। एक चीज आपसे निवेदन करें, जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, दौलत प्राप्त हो जाए, रुपया पैसा प्राप्त हो जाए, महल प्राप्त हो जाए, 10-20 गाड़ी हो जाए, 10-20 फैक्ट्री के आप मालिक हो जाएं, सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी अगर आपके जीवन में भक्ति नहीं आएगी तो आप जान लेना आपका जीवन निरर्थक हो गया। महाराज कागभूषुंडी के सामने भगवान ने सारे दरवाजे खोल दिए। अष्ट सिद्धि ले लो, नवनिधि ले लो, ब्रह्मा का पद ले लो, क्या चाहिए? उन्होंने कहा महाराज सब कुछ तो देना चाहते हैं आप, सब कुछ तो देना चाहते हैं, लेकिन भगत आप नहीं देन कहीं। भक्ति अगर आप नहीं देते तो ये सब मेरे लिए बेकार है। ये सोना चांदी हीरा मोती अष्ट सिद्धि नवनिधि ब्रह्मा का पद लेकर के मैं क्या करूंगा? मुझे तो सिर्फ भक्ति दे दो। तो जो भक्त है उसे क्या चाहिए? भक्ति। उन्होंने कहा महाराज मुझे भक्ति दे दो। तो आज उन्होंने भक्ति बताई, नौधा भक्ति का स्वरूप बताया। प्रथम भगत संतन कर श्रृंगार, दूसर ममरति कथा। प्रसंगा भागवत के हिसाब से श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदन। पहली भक्ति क्या? श्रवण है ना? श्रवण करना पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति है कीर्तन करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम तीसरी भक्ति है, पाद सेवनम चौथी भक्ति है। बोली भक्त वत्सल भगवान है ना? भागवत के हिसाब से और मानस के हिसाब से प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर ममरति कथाय प्रसंगा, दूसर ममरति कथा प्रसंगा, दूसर ममरति कथाय प्रसंगा। है ना? नवधा भक्ति का पूरा स्वरूप बता दिया। आज महाराज
कुंभ जी प्रफुल्लित हो गए। वाह वाह प्रभु, आज मुझे जीवन का सब कुछ मिल गया, सारांश मिल गया, जीवन जीने का एक आधार मिल गया, भक्ति मिल गई। और वास्तव में भक्ति कौन देता है? मेरे भोलेनाथ और भवानी की कृपा हो जाए तभी हमें भक्ति प्राप्त होती है। आज भक्ति मिल गई, कथा सुनने के बाद विदाई मांग लिया। चलो अब चलते हैं, कैलाश चलेंगे, है ना। मुनि संग विदा, है ना, मांग त्रिपुरारी। और जब चले, ध्यान देना एक बहुत अच्छी बात, जब कैलाश से माता सती भगवान शिव के साथ आई थी, तो भगवान शिव के साथ आने पर कथा सुनने के लिए, अच्छे कर्म के लिए आई थी। तो उन्होंने कहा संग सती जग जननी भवानी। लेकिन अब जाने लगी तो कथवा नहीं सुनी, तो पूछा बाबा अब कौन जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, 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 चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। बोले देखो देखो, बोले कौन जा रहा है? बोले ना वे सती हैं, न जगजननी हैं, न भवानी हैं। बोले तो क्या है? बोले ये दक्ष की बिटिया जा रही है। अच्छे कर्म के लिए जाओगे, अच्छा कर्म करोगे, विशेषणातीत हो जाओगे, अच्छे कर्म के लिए जाओगे, बुरा कर्म करोगे वहीं आपका सम्मान गिर जाएगा, अब आपके पिता से आपका नाम जुड़ जाएगा। बोले दक्ष भी किसी की बात को नहीं सुनता, अब इनकी बिटिया भी किसी की बात को नहीं सुनती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब महाराज जैसे ही चले, आज एक भगवान ने लीला की है, ध्यान देना, बड़ी अच्छी बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आज भगवान ने एक बहुत अच्छी लीला की है। उस समय राम जी का अवतार हुआ है। राम जी उस समय वन पथ मार्ग पर हैं, और वन पथ मार्ग पर आज श्री राम जी एक बहुत बढ़िया एक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्शन, एक्टिंग, है ना, एक नाटक। एक्टर कौन? बोले राम जी। सहायक एक्टर कौन? बोले लक्ष्मण जी, है ना। राम जी एक्टिंग कर रहे हैं, किस चीज का? बोले राक्षसेंद्र रावण ने उनकी पत्नी को चुरा लिया है, तो आज मानो उन्हीं के वियोग में विलाप कर रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर सैनी, तुम देखी श्री ताम्रग। नहीं नहीं, अब यही सीन है। अब यही सीन को जब भगवान भोलेनाथ ने देखा तो उनका हृदय गदगद हो गया, आंखों से अश्रुधारा गिरने लगी। वाह मेरे प्रभु, वाह वाह, गजब की लीला कर रहे हैं, इतना बढ़िया आप नर लीला कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। राम जी मेरे एक्टर हैं, राम जी मेरे एक्टर हैं, तो शिव जी तो डायरेक्टर हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, सारी स्क्रिप्ट जो है फिल्म की किसने लिखी है? शिव जी ने, है ना। और जैसे ही देखा, भरी लोचन, उस लीला को देख करके आंखों में अश्रुधारा आ गई भगवान शिव के। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, उसमें जानी
शिव सिंह निहार, उस समय जान चीन चिन्हारी। बोले क्यों? बोले भगवान राम वहां अगर चले जाते तो जो ऐश्वर्य लीला को भगवान राम ने छुपाया है, अगर शिव चले जाते तो वह भेद खुल जाता। इसी भेद को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा वाह वाह प्रभु वाह वाह, बहुत सुंदर। कल भागवत में वर्णन आपने सुना, आचार्य जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे थे। पद्म पुराण का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ पद्म पुराण में भागवत के महात्म्य में पहले श्लोक में 3 विशेषण दिया गया है प्रभु के लिए, सत चित आनंद। लेकिन यहाँ जिस चौपाई के माध्यम से मेरे भोलेनाथ भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं, वहां 3 विशेषण नहीं 5 विशेषण दिया गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक ही चौपाई में 5 विशेषण दिया गया। आज भगवान शिव ने राम जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हंस कहीं चले मनोज सावने, हंस कहीं चले मनोज सावन। 5 विशेषण हैं, सत चित आनंद जग पावन मनोज न सावन। 5 विशेषण है, ध्यान देना। वहां भागवत में राम जी कृष्ण जी के लिए 3 विशेषण हैं, यहाँ राम जी के लिए एक ही चौपाई में 5 विशेषण हैं। क्यों जानते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी मानो आज कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि भगवान शिव के कितने मुख हैं? आपसे पूछा जाए बताएंगे? भगवान शिव के कितने मुख हैं भाई? 5। एक मुख का नाम ईशान, एक का अघोर, एक का तत्पुरुष, एक का वामदेव, एक का नाम है सद्योजात। ये 5 मुख हैं। आज भगवान श्री राम के उस वन वाले प्रकरण के रूप को देख करके इतने आह्लादित हुए शिव, इतने आनंदित हुए उस लीला को देख करके कि भगवान शिव के 5 मुख खुल गए। विष्णु 4 भुज विधि मुख 4, अब विकट वेश मुख पंचपुरा। यहाँ 5 मुख। ईशान कहता है सत आपकी जय हो, अघोर कहता है चित आपकी जय हो, तत्पुरुष कहता है आनंद आपकी जय हो, सत्यदेव कहता है सत्यचित आनंद। ईशान अघोर तत्पुरुष वामदेव कहता है जगपावन आपकी जय हो, सद्योजात कहता है मनोज न सावन आपकी जय हो। लेकिन प्रश्न भर के यह पड़ता है, कुछ लोग प्रश्न कर देते हैं महाराज मनोज न सावन तो भगवान शिव के लिए कहा गया। जब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भये जरी छारा। तो ये बताइए मनोज न सावन, मनोज माने काम, न सावन माने नष्ट करने वाले। तो काम को नष्ट करने वाले तो कौन हैं? शिव जी। तो ये विशेषण तो शिव जी के लिए होना चाहिए। बोले अभी ये प्रसंग ही नहीं आया है, ये प्रसंग तो बाद में आएगा, जब सती पार्वती रूप में जन्म लेंगी तब शिव जी के लिए यह विशेषण कहा जा सकता है। यह विशेषण शिव जी के लिए नहीं, राम जी के लिए है। बोले महाराज ऐसे नहीं मान सकते, तो प्रमाण दे दीजिए। तो प्रमाण है इसका।
भगवान राम और शिव में अंतर यही है कि भगवान शिव कामारी हैं, तो ये सांसारिक काम को जलाते हैं। जो बाह्य काम है, जो शरीरधारी काम है, उसको किसने जलाया? शिव जी ने। शरीरधारी काम को शिव जी ने जलाया, लेकिन हमारे जो अंतःकरण में अनंग बैठा हुआ है, अनंग रूपी काम जो सबके हृदय स्थल में विराजमान है, उसको कौन खत्म करेगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उसको तो मेरे राम जी खत्म करेंगे। बोले कैसे? बोले मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल कंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल कंजनम, मम मेरे हृदय में भगवान राम को जिसके हृदय में बैठा दो, तो काम के साथ कामादि, काम के आदि जो भी हैं खल, वो सब खत्म हो जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। जरा विचार कर, आज 5 मुंह ने 5 विशेषण कहा। और एक चीज आपसे और निवेदन कहूं, श्री रामचरितमानस में 5 लीला भी है। 5 लीला के अलावा 6वीं लीला भी नहीं है। बोलेंगे महाराज कैसे? प्रथम लीला कौन सी? बाल लीला। भगवान राम की प्रथम लीला बाल लीला, दूसरी लीला विवाह लीला, तीसरी लीला वन लीला, चौथी लीला रण लीला, और 5वीं लीला राज्य लीला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और 5 लीलाओं, 5 महापुरुषों को मोह भी हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गजब की बात। 5 लीला में 5 महापुरुषों को मोह हुआ। बाल लीला में मोह किसको हुआ? बोले कागभूषुंडी जी को प्राकृत एवं सुलीला, देख भयहु मोह मोह, कमन चरित करत प्रभु, चितानंद संदोह। बाल लीला में मोह हुआ किसको महाराज? बोले कागभूषुंडी जी को। अब विवाह लीला में किसको मोह हुआ जानते हैं? जगत पिता ब्रह्मा जी को, जो सृष्टि रचयिता है। हाँ, सृष्टि रचयिता। जब राम जी के विवाह में गए तो क्या हुआ जानते हैं? सब लोग तो मिठाई खा रहे हैं, सब लोग आनंदित हो रहे हैं। वो आनंदित नहीं हो रहे हैं, मिठाई नहीं खा रहे हैं। बोले वो तो अपनी सृष्टि की रचना देख रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। शिव जी ने कहा बुढ़ऊ चुपचाप विवाह का आनंद लो, ये क्या कर रहे हो? बोले क्यों? बोले क्या हुआ? बोले विधि भया हुआ चरज विषे, विधि भया हुआ चरज अच्छा बताइए, इस प्रसंग में भक्त भगवान का दर्शन कर रहा है, शिव जी को राम जी का दर्शन कर रहा है, राम जी को दर्शन हो रहा है, तो हम कहें उस दर्शन को खराब कर दें? समय मेरा पूरा हुआ है। हाँ, अब इसलिए वाणी को आज यहीं विराम। इसके आगे की कथा कल आप यज्ञ से सुनेंगे। सब लोग बोलिए, अरे काहे न हरि गुण गाए रे पंछी बामरिया, काहे न हरि गुण गाए ये पंछी बामरिया, काहे न हरि गुण गाए रे पंछी बामरिया। सब लोग हाथ उठा के ताली बजाते हुए बोलिए हमारे साथ। देखना है किसको राम जी से प्रेम है, राम की कथा से प्रेम है। जरा सब लोग हाथ उठाइए, बोलिए काहे न हरि गुण
धन दौलत अरुमाल खजाना पड़ा रह जाएगा जाना, पड़ा रह जाएगा जाना। साथ नहीं तेरे जाए कांवरिया, साथ नहीं तेरे जाए पंछी कांवरिया। राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय।